विभवांतर कंप्लीट हो चुका था। टॉपिक नंबर सेकंड विद्युत विभव। टॉपिक नंबर सेकंड है विद्युत विभव। विद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए सर्वप्रथम अनंत पर मान लीजिए अनंत यहाँ पर है। सर्वप्रथम अनंत पर कोई बिंदु लेते हैं और उस अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य मान। क्या विद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए सर्वप्रथम अनंत पर कोई बिंदु लेते हैं और उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य लेते हैं तथा किसी प्रेक्षणावेश Q नोट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लेकर आते हैं। प्रेक्षणावेश Q नोट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लेकर आते हैं और P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो विभवांतर की परिभाषा से। एक्चुअली में विभवांतर में आपने पढ़ा था एक प्रेक्षणावेश Q नोट था उसको बिंदु A से B तक ले जाने में कार्य W हो, उस कंडीशन में विभवांतर आया था VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। तो इसी विभवांतर की परिभाषा को यहाँ पर काम में लेना है। इसमें था क्या, एक्चुअली में प्रारंभ में बिंदु A था, A बिंदु से प्रेक्षणावेश Q नोट को B बिंदु तक लेकर गए थे। तो उसी प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं, प्रेक्षणावेश Q नोट को अनंत से बिंदु P तक लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या था, अंत VB क्या था, B बिंदु विभव, VA क्या था, A बिंदु पर विभव। दैट मीन्स अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव। यहाँ पर अंतिम बिंदु क्या होगा, बिंदु P हो और प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, अनंत। तो इस कंडीशन के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, VP माइनस V अनंत। VP का मतलब बिंदु P पर विभव, V अनंत का मतलब अनंत पर विभव, इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। यदि Q नोट इज इक्वल टू 1 कूलाम हो तो VP माइनस V अनंत इज इक्वल टू W। चूँकि V अनंत मतलब अनंत पर विभव का मान क्या था, शून्य, तो VP इज इक्वल टू W। VP का मतलब बिंदु P पर विभव, वो क्या होगा, इसके किए गए कार्य के बराबर। तो परिभाषा क्या बन गई, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्या, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। इसलिए परिभाषा क्या होगी, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो ये परिभाषा होगी किसकी, विद्युत विभव की। क्या बताया मैंने, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उसके बाद में कुछ टर्म्स हैं विद्युत विभव से संबंधित। पहले जो टर्म्स आती है वो है विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव क्या होती है, एक अदिश राशि। चाहे विभवांतर हो चाहे विभव हो, दोनों क्या होती है, अदिश राशि। पहली बात। दूसरी बात है विद्युत विभव का
एस आई मात्रक, विद्युत विभव का एस आई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एस आई मात्रक वोल्ट होता है। अन्य जो एस आई मात्रक था वो किससे आएगा? जैसे यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलाम है, वी अनंत का मान 0 है, तो वी पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। सिंपली सी बात है, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इस फॉर्मूले से अन्य एस आई मात्रक क्या होगा? कार्य का एस आई मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का एस आई मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो एक तो एस आई मात्रक होता है द्विविभव का वोल्ट, दूसरा एस आई मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। 2 एस आई मात्रक इसके, दोनों आपको ध्यान में रखने। उसके बाद में बात करते हैं विमा की। मैंने क्या बताया? विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। दूसरी बात, विद्युत विभव का एस आई मात्रक वोल्ट होता है, अन्य एस आई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। तो विमा जिस प्रकार से आपने विभवांतर की विमा ज्ञात की थी, सेम टू सेम आपकी विद्युत विभव की विमा ज्ञात करनी है। इस फॉर्म में देखेंगे अपन, कार्य के लिए क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। आवेश के लिए क्या होगा? वही बात, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इससे क्या आएगा? क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू टी। अब बल की बात करें, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, m1 L1 टी पावर -2। ये बात बल की हो चुकी। विस्थापन में क्या होगा? L1। उसके बाद में धारा की बात करते हैं। धारा के लिए क्या होगा? V में संकेत A होगा, और समय के लिए क्या होगा? T। फाइनली जो विमा बनेगी वो क्या होगी? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m1 L2 टी पावर 1 हर में है, जाएगा अंश में, टी पावर -1 होगा, -2 -1 -3 टी पावर -3 और a पावर -1। m1 L2 टी पावर -3 a पावर -1। तो ये विमा बन चुकी किसकी? विद्युत विभव की। 3 बातें हैं, अदिश राशि होती है, एस आई मात्रक वोल्ट होता है, अन्य एस आई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, और जो विमा है m1 L2 टी पावर -3 a पावर -1। उसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो है 1 वोल्ट की परिभाषा। कई बार प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछते हैं 1 वोल्ट किसे कहते हैं, विद्युत विभव का मान या विभवांतर का मान 1 वोल्ट कैसे होगा। तो इस 1 वोल्ट को अपन 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो विभव की परिभाषा के रूप में, एक विभवांतर की परिभाषा के रूप में। जैसा कि आपने पढ़ा था फॉर्मूला, जो मेन बेसिक फॉर्मूला था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू से इस विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट कब होगा? इसका मान 1 वोल्ट जब कार्य का मान कितना हो? 1 जूल हो, और आवेश का मान क्या हो? 1 कूलाम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम। तो क्या होगा? इसी परिभाषा के अंदर अपन 1 वोल्ट की परिभाषा बनाएंगे। क्या? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, आवेश का मान 1 कूलाम हो गया, तो कार्य का मान कितना? 1 जूल। किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। क्या? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। क्या परिभाषा क्या बनेगी 1 वोल्ट की? एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट होता है। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा है। ये 1 वोल्ट की परिभाषा है किसके रूप में? विद्युत विभव के रूप में। चेंज क्या किया? केवल और केवल जो कार्य का मान है उसको 1 जूल जब करेंगे तो विभव का मान 1 वोल्ट हो जाएगा। बाकी सेम पे जो परिभाषा है वो किसकी होगी? 1 वोल्ट की होगी। इसी प्रकार से एक परिभाषा और आती है, वो परिभाषा है आपकी विभवांतर के रूप में। तो विभवांतर में क्या होगा? परिभाषा हो जाएगी 2 बिंदुओं के मध्य, क्या? 2 बिंदुओं के मध्य
दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश, दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित, एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में, एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 जूल हो तो, 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से जो 1 वोल्ट है इसकी परिभाषा दो प्रकार से हो सकती है। एक तो आपकी विद्युत विभव के रूप में और दूसरी 1 वोल्ट की परिभाषा विभवांतर के रूप में। तो ये कंप्लीट था आपका विद्युत विभव के बारे में।